बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है और इसका लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो हमारे पास है 8 है। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसे किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल है कि एक जो वेरिएबल आप लिखते हैं उसका नाम जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 6 to 7 पॉइंट्स हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला रूल है ईच वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन अ GW बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम, यानी जिस वक्त हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो उसका कम से कम एक नाम तो ज़रूर होगा। वो नाम हम उसे स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अंदर जो है हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंस मेड टू इट, यानी हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा तो हम उसमें कोई रेफरेंस जो है वो कोड कर सकेंगे। रेफरेंस से मुराद है कि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिखा था a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब जो c है इसके अंदर रेफरेंस हम किसका दे रहे हैं, a प्लस b का। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेस बाय इट्स नेम इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी जब हमने प्रोग्राम मेंशन करना है, लिखना है, उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे उसको जब भी आपने कॉल करना होगा या उसके अंदर वैल्यूज आपने सेव करवानी होगी तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स का नाम याद होना चाहिए। हमारे पास जो GW बेसिक में वेरिएबल्स जब हम रखते हैं तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो चंद एक ये हैं। सबसे पहला पॉइंट है GW बेसिक A variable name cannot be more than 40 characters long, यानी आपने कोशिश करनी है कि वेरिएबल का नाम 40 कैरेक्टर से एक्सीड ना करे, यानी मैक्सिमम आपके वेरिएबल का जो नाम होगा वो 40 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, 40 कैरेक्टर से जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल नेम में कॉन्टेन अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड द डेसिमल पॉइंट, यानी हमारे पास वेरिएबल में जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट, यानी आपका जो भी वेरिएबल है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, यानी जो भी आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स जो हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे उनको अपने पर्पस के लिए जो है रीडिफाइन नहीं कर सकते, वो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है कीवर्ड से रिलेटेड, रिजर्व वर्ड से रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी आपने जब भी वेरिएबल का नाम रखना है तो उसमें स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आप कोई भी नाम रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स तक जाना चाहिए, लेकिन उसमें स्पेस बार का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। However, the last character of a variable name may be a special declaration character indicating the type of a variable। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल पढ़ा था, डबल प्रेसिजन वेरिएबल पढ़ा था। सिंगल के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके लास्ट के ऊपर हम एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा देते हैं, और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन आ रही है डबल वाली, इसके अंदर हम डॉलर साइन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से जो वेरिएबल का नाम आप रखते हैं, हो सकता है कि आप उसके अंदर कैरेक्टर वेरिएबल्स स्टोर करवाना चाह रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यूज देना चाह रहे हो, तो तब आपको ये डॉलर साइन का सिंबल्स जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर क्या होते हैं,
जिनकी मदद से हम अपनी वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास ऑपरेटर्स के नाम से, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा। यानी हम अपने डेटा पर जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है उसके ऊपर जो हम वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स की मदद से ऐसा मुमकिन होता है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डेटा। जैसे कि स्लाइड में आपको एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है, प्लस ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, स्लैश ऑपरेटर है जिसे हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑपरेंड की डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं a प्लस बी, प्लस जो है ये आपका ऑपरेटर है और इसके साइड पर जो a और b लिखा हुआ है ये ऑपरेंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। द वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यूज ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क या सम स्पेसिफिक ऑपरेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जैसे a प्लस बी है, a एंड b जो है ये आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं और प्लस जो होता है ये आपका ऑपरेटर होता है। प्लस की मदद से हम a और b पर डिफरेंट ऑपरेशन या एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस की सबसे पहली जो डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, यानी a प्लस बी। इसको एज अ होल अगर कोई हमसे पूछता है कि ये क्या चीज लिखी हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन मेंशन है। सेकेंड पॉइंट में है कि एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फार्मूला, यानी हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि फार्मूला के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उसे कैलकुलेट करवाया जा सके। एक्सप्रेशंस जो होती हैं इटसेल्फ इनके अंदर सिंगल वैल्यूज होती है, यानी हम a के अंदर 10 लिख सकते हैं, a के अंदर दोबारा हम 20 नहीं लिख सकते। एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यूज जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। द ऑपरेंड ऑफ एन एक्सप्रेशन मे बी अ कांस्टेंट या वेरिएबल, यानी आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है, आपके पास वेरिएबल भी हो सकती है। इसमें स्लाइड में आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल a प्लस बी, a प्लस 5, 5 प्लस 7 और ऑल एक्सप्रेशन, यानी जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास एक्सप्रेशन कॉल्ड करती है। अब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक डेटा आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे हमारे पास एक वैल्यूज हैं a इज इक्वल टू a प्लस 5। अब इसमें प्लस ऑपरेटर जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसने क्या काम करना है, a वेरिएबल के अंदर 5 को ऐड करना है। These operators can operate on numeric variable या constant, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं और कांस्टेंट के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। द डिटेल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल इन GW बेसिक, जैसे सबसे पहला आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल बना नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेशन, सिंबल्स और मीनिंग। एडिशन आपका ऑपरेटर है, इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो प्लस होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू वैल्यूज को ऐड करना। इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है, इसका सिंबल जो होता है माइनस का होता है और इसका काम क्या होता है, टू वैल्यूज में से सब्ट्रैक्शन करना। मल्टीप्लिकेशन हमारा थर्ड ऑपरेशन है और सिंबल इसमें मल्टीप्लाई के नाम से है, इसका काम क्या होता है, टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना। डिवीजन होता है हमारा फोर्थ ऑपरेटर और डिवीजन के लिए जो हम ऑपरेटर का सिंबल यूज करते हैं स्लैश यूज करते हैं, डिवाइड टू नंबर्स के नाम से। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पर जो ऑपरेशन होता है मॉड होता है, जैसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं और इसके लिए जो है परसेंटेज का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। गिव रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी आप डिवीजन करते हैं दो नंबर्स को और जो उसका रिमाइंडर हमने अगर फाइंड आउट करना हो तो हम ये परसेंटेज का सिंबल जो है जैसे मॉड ऑपरेटर भी कहते हैं वो यूज करते हैं।
ऑपरेशन जो हमारे पास लास्ट है उसे हम कैरेट साइन कहते हैं, और इसके लिए जो सिंबल होता है वो कैरेट का होता है, जिसे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी कहा जाता है। उसके बाद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। यानी जिसमें न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी होगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होगी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होगा, हम इन तीनों चीजों को मिक्स करेंगे तो वो हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंसीडर होगी। इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। और इसकी मदद से हम किस चीज को चेकआउट करवा सकते हैं? गिव्स अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यूज। यानी आपने याद रखना है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आपके पास इटसेल्फ किस लिए इस्तेमाल होती है? कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि स्लाइड में आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल कि f-32, f आपके पास वेरिएबल है, 32 आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, 5 डिवाइडेड बाय 9। इसके अंदर न्यूमेरिक आपकी वेरिएबल्स भी आ गए, आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट भी आ गई, इसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया। इस पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसे हम कहेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के अंदर आपने पढ़ा कि वेरिएबल्स के नाम हम किस तरह से रखते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। इसे आपने अच्छे तरीके के साथ याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।